क्या आपने कभी रात में सोने से पहले ये सोचा है कि अगर अगले महीने की ईएमआई नहीं भर पाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बैंक का फ़ोन देखकर डर महसूस किया है? क्या आपने कभी घर वालों से झूठ बोला है कि सब ठीक चल रहा है, जबकि अंदर से आप पूरी तरीके से टूट चुके होते थे? दोस्त, कर्ज सिर्फ पैसे की समस्या नहीं है। कर्ज इंसान की नींद खा जाता है, आत्मविश्वास खा जाता है, रिश्ते खा जाता है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे खतरनाक बात आप जानते हो क्या है? आज लोग गरीब दिखना ही नहीं चाहते, इसलिए ईएमआई पर अमीर दिखने लग गए हैं। महंगा फ़ोन ईएमआई पर ले लिए, बाइक ईएमआई पर, शादी ईएमआई पर, घूमना फिरना भी ईएमआई पर, और फिर ज़िंदगी तनाव में बीतती है, स्ट्रेस में बीतती है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दे दूं जिसे आप अगले 12 महीने ईमानदारी से फॉलो कर दिए ना, तो आप सिर्फ कर्ज से बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि ज़िंदगी में पहली बार खुलकर सांस लेना महसूस करेंगे। ये मेरी गारंटी है, करके देख लेना। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं है साथियों, आज का वीडियो कर्ज खत्म करने का ब्रह्मास्त्र यानी महाब्रह्मास्त्र के ऊपर है। तो सबसे पहले ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो कितने महीने आपका घर बिना उधार के चल सकता है? इस बात को लिख के जवाब देना, क्योंकि यहीं से सच्चाई शुरू होती है। अब बात करते हैं साथियों महाब्रह्मास्त्रों के ऊपर। इन ब्रह्मास्त्रों को एक एक करके ध्यान रखना। तो उसमें से पहला ब्रह्मास्त्र है कर्ज का पोस्टमार्टम। सबसे पहले काम करना, भागना बंद करो। ज़्यादातर लोग कर्ज से इसलिए नहीं हारते क्योंकि पैसा कम है, बल्कि इसलिए हारते हैं साथियों क्योंकि वो सच्चाई देखने से डरते हैं। इतना कर्ज है, इतना कर्ज है, बवंडर बना के रखते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद डायरी उठाना और अपने हर कर्ज को लिखना, किसको कितना पैसा देना है, कितना उधार है, कितना ब्याज चल रहा है, कितनी ईएमआई जा रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो कितने साल लग जाएंगे इस कर्ज को पटाने के लिए। A to Z सारी चीज़ें लिख लेना, क्योंकि जिस दुश्मन का आप चेहरा नहीं जानते ना साथियों, उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझ लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत गड़बड़ हो गया है, निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन कितना गड़बड़ हो गया है यदि आपको खुद ही नहीं पता रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे? याद रखना, जिस दिन आपने अपने पूरे कर्ज का सच कागज पर देख लिया ना, तो उसी दिन आपकी वापसी शुरू हो जाएगी। तो आज से ही शुरू कर देना सारी चीज़ें लिखना और पूरा चार्ट बना लेना और उसको ख़त्म करने की प्लानिंग आज बना लेना। और दूसरा ब्रह्मास्त्र ईएमआई लाइफस्टाइल ट्रैप। अब ध्यान से सुनो, आज का सबसे बड़ा जाल क्या है आपको पता है? ईएमआई लाइफस्टाइल। पहले लोग पैसे जोड़ जोड़ कर चीज़ें लोग खरीदते थे। आज पहले चीज़ें लोग खरीद लेते हैं और सालों साल भुगतते रहते हैं। आज आदमी ज़रूरतों के लिए कम पैसा खर्च करता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, और यही सबसे बड़ा जहर बन चुका है। आज की डेट में लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ईएमआई में आईफोन ले लिया, बाइक ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, शॉपिंग कर लिया ईएमआई में यानी क्रेडिट कार्ड में कर लिया, लग्जरी लाइफस्टाइल में खर्च कर दिया। आज आदमी अमीर नहीं बना, बस अमीर दिखने लगा है और कुछ नहीं है। और याद रखना मेरी बात, कुछ लोग महंगी घड़ी तो खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग समय ही बदल देते हैं अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी सोच से। आपको फैसला करना है, दिखना अमीर है या फिर बनना अमीर है, क्या करना चाहते हैं? और आज मुझे कमेंट करके एक प्रश्न का जवाब देना, सच सच बताना, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा ज़रूरतों में गया है या दिखावे में गया है? कमेंट करके बताना कि कितना मैंने खर्च दिखावे में किया है, कितना परसेंट, या कितना परसेंट मैंने ज़रूरतों में किया है। तो आपको ट्रैप पता चल जाएगा। और तीसरा ब्रह्मास्त्र 1 साल का वनवास। अगर आप सच में कर्ज खत्म करना चाहते हो तो अगले 12 महीने की स्ट्रेटजी सुनो। अगले 12 महीने आपको वॉर मोड में जाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इसे मैं क्या कहता हूँ? इसे मैं कहता हूँ 1 साल का वनवास। मतलब 1 साल तक फालतू शॉपिंग बंद करो, आज से ही बंद करो। बाहर खाना कम कर दो, बहुत ज़्यादा खाते थे तो कम कर दो। लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना बंद कर दो, दिखावा बंद कर दो। इम्प्रेस करना छोड़ दो। सिर्फ मिशन, सिर्फ फ्रीडम और सिर्फ डेबिट फ्री लाइफ, यह मिशन आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि आज लोग 5 मिनट की खुशी के लिए 5 साल का तनाव ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको जो खुशी मिलती है ना, उसे साइकोलॉजी भाषा में डोपामिन कहते हैं। यह डोपामिन टेम्परेरी खुशी देता है, लेकिन बाद में ईएमआई देता है, स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है। यानी 5 मिनट की खुशी 5 साल का तनाव आपको देकर यूं ही चली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अगले 12 महीने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो अगले 12 साल चैन से जी सकते हो साथियों। और इसका लाइव एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी। एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन जी करोड़ों के कर्ज में डूब गए थे। दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और को खत्म नहीं करता साथियों, इस बात को ध्यान रखना। हार मान लेना ही इंसान को खत्म कर देता है। समझदारी से निर्णय लेना और आज डिसीजन लेना कि मुझे 1 साल का वनवास लेना ही लेना है। और चौथा ब्रह्मास्त्र, डेबिट किलर स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं असली स्ट्रेटजी की। पहला तरीका है स्नोबॉल मेथड, यानी पहले छोटे कर्ज को खत्म करने की स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि समझो हर छोटी जीत दिमाग में आत्मविश्वास पैदा करती है। एक दोस्त का यदि 5,000 देना है, यदि एक क्रेडिट कार्ड का 40,000 देना है, एक पर्सनल लोन देना है, तो सबसे पहले छोटा वाला कर्ज को खत्म करने का एक प्लानिंग बनाओ, एक रूपरेखा बनाओ। यदि आपने छोटे कर्ज को खत्म कर दिया तो अंदर से आवाज आएगी, यस मैं कर सकता हूँ, ये तो आसान है, इसको तो किया जा सकता है। और दूसरा तरीका है एवलांच मेथड, मतलब सबसे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज पर हमला करो। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड है जो कि 36% ब्याज पर चल रहा है, यानी सबसे बड़ा संकट 36% ब्याज वाले लोन को ही खत्म करने में आएगा, तो उसी पर हमला करो। और ज़रूरत पड़े तो लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करना, यानी जो 36% का लोन है उसे ख़त्म यदि आप कर रहे हो, यदि वो 14% वाले लोन से ख़त्म हो सकता है तो वो लोन आप ले सकते हो। लेकिन बहुत भारी भरकम लोन लेके आप बर्डन नहीं लेना, क्योंकि यदि आपने ऐसी गलती कर दिया तो एक अलग से तनाव आ जाएगा। इसको थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से यदि आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और 5वां ब्रह्मास्त्र है मेरा, घर का कबाड़ इक्वल टू कर्ज खत्म करने का हथियार। आज इस वीडियो के बाद अपने घर को ध्यान से देखना, गौर से स्थिर होकर देखना। वो पुराना फ़ोन, पुरानी टीवी, एक्स्ट्रा फर्नीचर, पुरानी बाइक, गैजेट्स, कपड़े, यानी सब कुछ देखना जो कि पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। किसको हम बेच सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। फिर खुद से पूछो, अगर आज मुझे अचानक 50,000 की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं क्या क्या बेच सकता हूँ। उन सब चीज़ों को बेचो और प्लानिंग बनाओ बेचने के लिए। देखिए साथियों, समझदार इंसान सामान से ज़्यादा मानसिक शांति बचाता है और मानसिक शांति चाहता है। आज बहुत से लोगों के घर में लाखों का कबाड़ पड़ा हुआ है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। उनकी लिस्ट चेक करो, देखो, ज़रूरत का हो तो रख लो, बिना ज़रूरत का हो तो उसे बेचो। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, OLX है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, व्हाट्सअप ग्रुप है, बहुत सारे हज़ारों ग्रुप है जहां आप इस सेकेंड हैंड आइटम को बेच सकते हैं। याद रखना मेरी बात, आज जो आपके पास ये सामान है ना, जो कबाड़ पड़ा है, वो आपको सुकून नहीं देगा। आपको सुकून देगा आत्मिक शांति, फ्रीडम लाइफ, जो कि आपको मिलने वाली है इन ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करके। छठा ब्रह्मास्त्र है इनकम का दूसरा इंजन शुरू करो। सिर्फ खर्च कम करने से ज़िंदगी नहीं बदलती साथियों, इनकम आपको बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा इनकम सिस्टम लाना पड़ेगा। एक इनकम सोर्स पर अब आप सुरक्षित नहीं हो और कोई भी सुरक्षित नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप चाहे स्किल सीखो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, चाहे आप पार्ट टाइम वर्क करो, ऑनलाइन काम करो या सेल्स सीख लो, सेल्स करो। आप डायरेक्ट सेलिंग में भी पार्ट टाइम काम कर सकते हो। यानी दिन के सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा, जो 2 घंटे आप टीवी में बिता देते हो, यहाँ वहाँ बिता देते हो, उससे एक्स्ट्रा इनकम कैसे आ सकती है वो सोचने में बिताओ। यदि आप सच में कर्ज फ्री लाइफ चाहते हैं ना, तो आपको ये 2-2, 3-3 घंटे आपको काम में बिताना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स लाना पड़ेगा।
और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक रिसर्च बेस्ड वीडियो लाऊं कि कैसे हम घर बैठे एक बढ़िया तरीके से पार्ट टाइम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट यदि आप करेंगे तो मैं लाऊंगा, नहीं करेंगे तो नहीं लाऊंगा, सीधी बात। और 7वां महाब्रह्मास्त्र 48 आवर्स रूल, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। आज से एक नियम बनाओ, कुछ भी खरीदने से पहले, कोई भी बड़ी चीज़ आप खरीद रहे हो, 48 घंटे तक रुकना सीखो। बस 48 घंटे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपने वो खरीदी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इमोशन में आपने खरीद लिया। एक बात याद रखना मेरी ध्यान से कि एक बाल्टी में बड़ा छेद पानी को खाली नहीं करता, छोटे छोटे छेद मिलके उस बाल्टी का पूरा पानी ही खाली कर देता है, जिसे आप समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा गिर रहा है तो क्या होता है, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा पानी जब निकल जाता है तो पूरी बाल्टी खर्च होती है। उसी तरीके से आपकी जैसी सैलरी आती है, आपकी जैसे इनकम जनरेट होती है, थोड़ी थोड़ी जो खरीदारी आप कर लेते हो, इधर कर लिया उधर कर लिया, और 48 घंटे का आपने रूल नहीं बनाया, तो वो थोड़े थोड़े से जो झरने हैं ना, वो आपकी इनकम को ख़त्म कर देते हैं। तो आज से 48 घंटे का नियम बनाओ ताकि बहुत ही अच्छी आपकी इनकम बन सके और पकड़ बन सके, पैसा एक जगह लग सके, बड़े कर्ज को ख़त्म करने में लग सके। और 8वां महाब्रह्मास्त्र, परिवार को टीम बनाओ। ये सब लोग नहीं जानते इस चीज़ को, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, लोग कर्ज छुपाते रहते हैं, पत्नी से छुपाते हैं, घर वालों से छुपाते हैं, दोस्तों से छुपाते हैं, और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, परेशान होते रहते, इरिटेट होते रहते हैं, काम में मन नहीं लगा पाते। तो ध्यान से सुनना, जब पूरा परिवार मिशन बन जाता है तो कर्ज को ख़त्म होना ही पड़ता है, क्योंकि जब एक जगह बजट मिक्स होगा और बनेगा तो वहाँ पर हम बड़े कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथ एक लक्ष्य बनाइए कि हमें कर्ज को ख़त्म करना है, पैसा हमें इकट्ठा करना है और इस बड़े कर्ज को ख़त्म करना है। जब आप पूरी टीम को, यानी पूरे परिवार को एक टीम की तरह बनाकर काम करेंगे ना, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और आपको लगेगा कि कोई मेरी मदद कर रहा है। जहां आप अकेले थे वहां आपका पूरा परिवार आपके साथ हो जाता है, तो आसान हो जाता है कर्ज को ख़त्म करना। और बहुत सारे मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया, अब मैं आपको एक विजुलाइजेशन कराना चाहता हूँ। आँख बंद करके एक सुबह की कल्पना करो साथियों, जब कोई EMI नहीं होगी, कोई बैंक का डर नहीं होगा, कोई EMI का कॉल नहीं बजेगा, सिर्फ आप सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि अगले महीने EMI भरना है या नहीं भरना है। आप पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं और एक गहरी सांस ले रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि मैं अब आज़ाद हूँ। यदि आप ऐसी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं तो वाकई में आप अपने कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। आज से फैसला करो, अगले 12 महीने दुनिया को नहीं, अपने भविष्य को इम्प्रेस करना है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए, खुद को इम्प्रेस करना। शायद लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, शायद आपको पुराने कपड़े पहनने पड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना, आज का त्याग कल की आज़ादी बन सकती है यदि आप इसे कंट्रोल में कर लें। और जिस दिन आप डेबिट फ्री हो जाएंगे ना, उस दिन सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। इस बात को आप याद रखना। और अगर आप कर्ज ख़त्म करने के मिशन में सच में इंटरेस्टेड हैं तो आज मुझे कमेंट करके लिखिए कि यस, मैं कर्ज ख़त्म करके ही रहूँगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।